तकरीब के मेहमान खुसूसी और मरकज़ी तर्जमान यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी जनाब सरदार नासिर अजीज़ खान साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस तकरीब के आज के सदर सरदार नवीद खान साहब, महमूद कश्मीरी साहब, चेयरमैन JKNIA, राजा सरफराज साहब, तारक साहब, सरदार शौकत अली कश्मीरी हमारी पार्टी के चेयरमैन जिन्होंने इस सोच इस फिक्र की बुनियाद रखी, जनाब गुलाम हुसैन साहब, हमारे मोहतरम दोस्त अमजद यूसुफ साहब, और मैं अगर काशिफ अब्बासी साहब का नाम ना लूँ तो बड़ी बदयांती होगी कि वो लंदन से लेके हर जगह हमारे साथ रहे। पूरी रात हम बैठे, डिस्कशन हुई, बड़ा मज़ा आया गुफ्तगू का। हमारे मोहतरम दोस्त फारूक नज़ीर साहब, यासर अरफात साहब, असद साहब, मूसा साहब, जितने भी दोस्त हैं, यासर साहब, सब ने बड़े खलूस प्यार मोहब्बत के साथ हमारा इस्तकबाल भी किया। मुख्तलिफ प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किए। हम आप पे फ़ख्र करते हैं कि आप जैसे आइडियालॉजिकल दोस्त हमारे साथ हैं, पार्टी का हिस्सा हैं और पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आज का जो मौजू है कि पॉलिटिकल पार्टीज, मैं ज़्यादा लंबा उस पर वो बहस नहीं करूँगा, बात भी नहीं करूँगा। मोहतरम अली अदालत साहब हैं, जहाँ भी जाते हैं तो बड़े खूबसूरत अंदाज में, हिस्सो मजाक के अंदाज में हमारे नौजवानों को सेकुलर बना रहे हैं, प्रोग्रेसिव बना रहे हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन यकीनन हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। दोस्तों, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बगैर सोसाइटी में तब्दीली लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत सारे आते हैं, कोई फकीर आता है, कोई जनरल आता है, कोई डिक्टेटर आता है, कहता है कि हम माइट इज़ राइट की बुनियाद पे सोसाइटी में तब्दीली लाएंगे। लेकिन वो वक्ती, जब तक उनकी पावर होती है तो उस सोसाइटी पे उनके कुछ न कुछ अच्छे बुरे फुटप्रिंट्स होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बगैर सोसाइटी के अंदर तब्दीली लाना, तब्दीली वो नहीं जो पाकिस्तान में आई, बेटरमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, लोगों की जमहूरियत के लिए, जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बगैर ये इम्पॉसिबल है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका मैनिफेस्टो होता है, उसमें एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, जो आपकी करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स, हर चीज उसमें होती है। हमारी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। हम क्लेम करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव पार्टी से हमारा ताल्लुक है। हम इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो 1947 तक जिसका वजूद था, हम उसको क्लेम करते हैं। आया हमारे जो दावे हैं, आया हमारे एक्शंस उनको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने पूरी स्टेट को रीयूनिफाई करना है, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि हम आपस में बैठ के जब डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, एक दूसरे से अगर छोटा मोटा इख्तलाफ हो तो उसको दिल में रख के, तो आप ना तो पार्टी की, ना नजरिए की, और ना आपके जो क्लेम्स हैं तो उनकी कोई खिदमत कर रहे हैं। हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि वो नजर आए कि हम वाकई सेकुलर हैं। हमें में कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, और हमारे किसी दोस्त साथी को ये कोई राय नहीं पहुंचता कि वो बिलो द बेल्ट जाके किसी और कॉमरेड की, किसी भी इंसान की कोई तजलील करे, उसको ह्यूमिलेट करे। और जिस तरह हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो भी गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, वो शायद हमारे नजरिए को भी नहीं मानते। अगर हम उनको टॉलरेट करते हैं, उनकी बदतमीजियों को, उनकी नादानियों को माफ करते हैं, उनको घरों से तो नहीं निकालते ना, टॉलरेट करते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं तो उसमें तो हमारी चॉइस है, हमने तो अपनी विल के मुताबिक अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन चूज किया है ना, किसी ने जबरन तो फौज तो नहीं है ना पकड़े, जबरी भर्ती तो नहीं की इसमें। तो लिहाजा मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा काज बहुत बड़ा है। हम क्लेम करते हैं कि हम सेकुलर हैं, प्रोग्रेसिव हैं। हमें अपनी जो फैमिलीज हैं उनको भी बताना चाहिए कि ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, इसने आप लोगों के साथ अच्छे बुरे वक्तों में आपका साथ दिया है। जहाँ जहाँ भी सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब के साथ अक्सर हमारे दोस्त भी शिकवा करते रहते हैं कि जो भी कश्मीरी आपको कहता है आप उसकी हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। और यही लोग बाद में हमारी पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि जो भी कश्मीरी यहाँ पे आता है, कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोने में, हमारे
बस में जो होगा हम उसकी हर तरह से सपोर्ट करेंगे और करते भी हैं। इन्होंने कहा कि अगर एक बंदा यहाँ सेटल होगा, बैक होम अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करेगा, अपने वालदेन की सपोर्ट करेगा, अपने बहन भाइयों की फीस भरेगा, वालदेन का इलाज मुआवजा कराएगा, किसी और बंदे के लिए हल्की फुल्की सपोर्ट करेगा, जो भी मैक्सिमम वो कर सकता है, तो इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारे बच्चे आज इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं जहाँ पे पाकिस्तान की एलीट क्लास पढ़ती थी, तो उनको ये आज फील होता है कि ये जो स्पेस उनके पास है वहाँ पे एक दिन ये बच्चे, अगर कल इस मुल्क का कोई सेटलमेंट होती है, मुस्तकबिल का फैसला होता है, रीयूनिफाई हो जाता है, तो ये हमें आके चैलेंज करेंगे। 5 साल हमारे लोग आप वहाँ पे कहते रहते हैं कि जी हमें सियासत बहुत बुरी लगती है। कॉमन लोगों की बात करता हूँ, अपनी सोसाइटी के, आपके साथ भी मुशाहिदे में आए हुए, कहते हैं जी बाकी जो ठीक है लेकिन हमें सियासत बहुत बुरी लगती है। वही लोग सुजुकियों में, वैगनों में बैठ के जाके 5 साल के बाद वोट कास्ट करके आते हैं और उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो करप्ट सिस्टम का हिस्से हैं लास्ट 75 ईयर्स, जो उनकी स्कीमों के पैसे खाते हैं। वहां पे जो आप जाते हैं, रोड्स आपने देखी हैं, चंद इक्का दुक्का रोड्स को छोड़ के, तो वहां का क्या हाल है। हमारा जो सबसे बड़ा कि हमें जितने भी इश्यूज है करंट अफेयर्स से लेके हमारे जो अपना ऑर्गेनाइजेशनल वो है मैनिफेस्टो है, कम अज कम हमें पहले तो वो पढ़ना चाहिए हर बंदे को। अगर पढ़ा है तो फिर से पढ़ना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम क्या क्लेम करते हैं, आया हम उस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यूनिटी होती है स्ट्रेंथ, और महमूद कश्मीरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो खौफ है ना, इससे बड़ा दुश्मन कुछ नहीं होता। लोगों ने हमें भी कहा कि जी आप तो वालदेन के अकेले बेटे हैं जी, तकरोते, तो आप ये करें वो करें। मैंने कहा देखें, जिस तरह शौकत साहब ने कहा कि जिंदगी मौत ये भी एक हुआ है कि एक दिन लिखी हुई है, लेकिन मरना तो एक दिन है ना। 100 साल जिए, 200 साल जिए, 1000 साल जिए, जाना तो है ना। फिलहाल ऐसा कोई साइंस ने आज तक ऐसी कोई इजाद नहीं की कि हमें कहें कि जी नहीं हम गारंटी करते हैं 20 साल और आप जिएंगे, 30 साल और जिएंगे। चलो कोई 10 साल की गारंटी दे दे तो फिर भी आदमी सोचता है चलो 10 साल तो हैं, देखते हैं। कल का नहीं पता है, अभी खड़े खड़े किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ हो सकता है, खाना खासा डेथ हो जाएगी। भाई अपनी कौम के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें। किस चीज का खौफ है? हम किसी का मुल्क कब्जे में लेने के लिए तो नहीं कुछ स्ट्रगल कर रहे, किसी पे अटैक तो नहीं किया। और डायलॉग करना पड़ता है, आपस में हो, दोस्तों में हो, दूसरे लोगों के साथ हो, उनको एंगेज करने के लिए डायलॉग जरूरी है। पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद भी लोग टेबल पे बैठे ना, ये पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके हेड्स थे, बैठे, उन्होंने कहा कि नहीं पीस होना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, करोड़ों इंसान मर गए, लेकिन फिर आए टेबल पे बैठे। अब हम कहें कि फलां बंदा या फलां मुल्क या फलां उस शख्स ने ऐसी हरकत कर दिया कि हमने उसके साथ बैठना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, ये कोई पॉलिटिकल जो है ना, आपका कोई बिहेवियर ऐसा नहीं है कि आप हम फिर क्लेम भी करेंगे आप पॉलिटिकल लोग हैं। यूक्रेन की वार हो रही है ना, एंड पे जाके जो भी उसका रिजल्ट निकले फिर उन्होंने टेबल पे आना नेगोशिएशन में। टाइम बहुत हो गया है, मौजू बहुत जबरदस्त था, लंबी बात हो सकती थी, तो मुझे एहसास है कि बहुत दिनों से सब दोस्त अंगेज हैं, सुबह से लेके शाम तक पूरी रात भी बाज़ हम बैठे हैं, डिस्कशन चलती रही हैं, सारे थकावट का भी एहसास हो रहा है चेहरों से। तो मैं इससे भी आप सबका शुक्रिया, आपने जो मोहब्बत खलूस हमें एक्सटेंड किया, हम याद रखेंगे, तो आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह हर जगह।